सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद। आइए हम लोग 9th क्लास का जो मैथ लेके चल रहे हैं डॉक्टर केसी सिन्हा का स्टूडेंट फ्रेंड एसएफ, उसको हम लोग लगभग पीछे कुछ क्वेश्चन को हल किए थे, 5-5 क्वेश्चन करके ऐसे 2-3 वीडियो। और ये आपका अगला वीडियो होगा क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जो सवाल दिया है उसको पढ़ लिया जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करना, हम लोग के सीखते चलना है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। इसमें लगभग 5 सवाल दिए गए हैं जो सभी NCERT के सवाल हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का पहला सवाल जो दिया गया है उसको हमने लिख लिया हूं, 1.27। अब समझिएगा बच्चा कि इसको हम लोग पढ़ते हैं रेकरिंग, यानी कि जिसको बार भी कहते हैं, कुछ कहते हैं बार। इसका मतलब कि 2-7 एक बार नहीं, अनगिनत बार है, बार बार रिपीट कर रहा है। ऐसे 1.27 2-7 2-7 2-7, ऐसे एक बार नहीं अनगिनत बार है। और इसके ऊपर हम बार लगाने का मतलब कि बार बार 2-7 2-7 2-7 रिपीट कर रहा है। तो हमको इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है बच्चों, ही ना करना है। क्या करना है? P/Q यानी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको बनाने के 2 विधि होते हैं। पहला विधि मैं आपको सिखाता हूं ना, हाँ पहला विधि। तो इसको हल कैसे करेंगे? पहला विधि ध्यान से समझिएगा बच्चा जी। जो देले रहेगा उसको पहले मानेंगे। तो माना कि x बराबर 1.27 दिया हुआ था। क्या किया था बच्चा जी? तो a दिया हुआ था, तो जो दिया हुआ था ना उसको हम x बराबर मान लेंगे। तो x बराबर 1.27 मान लिए। x बराबर आप y बराबर मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, x के जगह पर ABCD कुछ भी। और इसको हम लोग समीकरण पहला मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बच्चा जी, यहां देखना है कि 2 अंक के बाद दशमलव है यहाँ पे ना, 2 और 7 जो है 1 2 इधर से गिनते हैं, तो 1-2 अंक के बाद दशमलव है। तो देखिए जितना अंक के बाद दशमलव रहेगा उतना से आपको दोनों तरफ गुना करना है। अगर 1 अंक के बाद रहता तो 10 से गुना कराते, 2 अंक है तो 100 से गुना कराएंगे, 3 अंक रहता तो 1000 से गुना कराते ना। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, कितना से? 100 से गुना करने पर कितना से गुना करा रहे हैं बच्चा? 100 से। क्यों 100 से करा रहे हैं? कि 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद रहता तो 10 से गुना कराते, 3 अंक रहता तो 1000 से। तो दोनों तरफ LHS में भी RHS में भी गुना करके आपको लिखना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए x है तो पहले x ले लीजिए, फिर 1.27 के ऊपर बार है, हमको दोनों तरफ 100 से गुना करना है, यानी कि LHS में भी 100 से गुना करना है बच्चा और RHS में भी 100 से गुना करना है। दोनों तरफ मैंने गुना कर दिया, तो 100 से x में गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा बराबर। अब 100 से जैसे ही इसमें गुना कीजिएगा बच्चा तो ये दशमलव जो है ना 2 अंक पीछे घसक जाएगा। कितना? 2 अंक। जैसे एग्जांपल कि आप अगर 7-3 है ना और 0.24 में अगर आप 100 से गुना करवाइएगा ना तो और मान लीजिए कि ऐसे भी संख्या है, तो जैसी 100 से गुना करवाइएगा ना तो 0.2 अंक पीछे घसक जाएगा। आप करके चेक कर सकते हैं। यानी कि जैसी गुना करवाइएगा ना इसमें 100 से, तो 100 से गुना करवाइएगा ना तो आपको कैसे हो जाएगा? तो आपको इस पर 100 से गुना करवाइएगा तो 2 0 दिया जाएगा और आपको दशमलव जो यहां से 1-2 अंक के बाद यहां आ जाएगा बच्चा जी, ऐसे हो जाएगा। आप गुना करके चेक कर सकते हैं। उसी प्रकार बच्चा ये दशमलव जो है ये 2 अंक इधर घसकेगा, यानी कि 127.27 के ऊपर बार लगा देंगे। देखिए बार लगने का मतलब एक बार नहीं अनेक बार था। तो जैसे 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक पीछे घसक जाएगा, है ना। और 2-7 एक बार है नहीं, अनेक बार है। तो आप इधर में फिर दशमलव देके 2-7 लिख दिए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे। काहे 2 अंक पर लिए कि यहां भी देखिए बार 2 अंक पर था, 2 पर, तो यहां पर भी दशमलव के बाद 2 अंक कर लिए, यानी दशमलव के दाहिना तरफ भी 2 अंक हो गया और यहां पे भी दशमलव के दाहिना तरफ 2 अंक हो गया, तब बराबर हो गया अब यहां से, है ना। इसको समीकरण 2। अब क्या करेंगे बच्चा कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने
पर, तो घटा लीजिए, 2 में से घटाइए तो LHS के साथ घटेगा, RHS के साथ घटेगा। तो यहाँ समीकरण 2 में से LHS कितना है 100x, यहाँ LHS कितना है -x, घट गया। RHS को RHS के साथ घटाइए, 127.27 के ऊपर बार है, घटाना है कितना को 1.27, इसको घटाना है। तो 100x में से 1x घटेगा तो बचेगा 99x बराबर, देखिए अब इसको घटा लीजिए तो 1 देखिए घटा के दिखाते हैं, इतना है और यहाँ 1.27 को घटाना है। तो इधर देखिए दशमलव किधर, ये तो घट के 0 दे देगा, 7 में से 1 जाएगा 6, 2 की 2 मानो 126.0, दशमलव की इधर 0 का वैल्यू नहीं रहेगा, 126 आएगा। कितना आएगा 126, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे कि x के आगे 99 गुना में तो जाएगा भाग में, 126 बटा 99 गुना से भाग में, कटेगा चेला काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 14 से 9 बार में कटेगा ना, 14 9 26 से 126 और 11 9 99, 11 से भी 9 बार में, 14 से भी 9 बार में, तो इसलिए x का मान 14/11 मेरा आंसर आया। यही मेरा देखिए P/Q के रूप में व्यक्त हो चुका। ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया ना, पहले x बराबर मानेंगे, समीकरण 1 100 से गुना क्यों करा कि 2 अंक के बाद दशमलव था तो 100 से दोनों तरफ गुना करा दिए, गुना कराइएगा 100 से तो ये दशमलव 2 अंक पीछे खसकेगा और यहाँ पे जितना बार रहेगा ना वहां पे भी दे देना है, क्योंकि एक बार नहीं है, यानी गिनत बार है। आप यहाँ 4 बार भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 4 बार 6 बार, बनो अपना मर्जी। और फिर समीकरण 2 में से घटा दिए LHS को LHS के साथ है, RHS को RHS के साथ है, घटाने के बाद जो आया 99 गुना से भागा में कट गया P/Q के रूप में। ये तो हो गया मेथड 1, M1 यानी मेथड 1। M2 कैसे बनाएंगे, मेथड 2 इसको शॉर्ट तरीका बताते हैं, शॉर्ट तरीका, ये तो लॉन्ग हो गया, शॉर्ट समझिए। कितना था बच्चा 1.27 के ऊपर बार, तो समझिए जो दिया रहेगा उसको पहले 1 है तो लिख लीजिए, दशमलव के जगह पर प्लस के चिन्ह देना है, याद रखिएगा दशमलव के जगह पर प्लस के चिन्ह देना है, नियम है बनाने का। अब देखिए अब यहाँ पे 2 7 है तो लिख लीजिए, कितना अंक पर रेकरिंग है 2 अंक पर, 2 7 पर 2 अंक है, तो जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा बार उतना नीचे 9 लिखना है। कितना 9 लिखना है, जितना अंक पर बार रहेगा उतना बटा में 9 लिख देना। तो 2 गो पर था तो 2 गो 9 लिख दिए। आप समझिए, अब इसके नीचे 1 छिपा हुआ है तो इसको भीन के जोड़ कर लीजिए। अब कितना बच्चा क्या करता है कि 27 में 1 जोड़ेगा वो 28 लिख देगा, जो कि बिल्कुल गलत होता है ना। आप इसको कीजिए, अब इसका नीचे 1 जोड़िए तो 99 1 का एलसीएम 99 हो जाएगा, 1 से 99 में भागा देंगे तो 99 से 1 में गुना करेंगे, 99 से 99 भाग दीजिएगा, 1 से 27 में गुना कीजिएगा 27, 99 और 27 जोड़िए 9 7 16 की 6, 9 2 11 और एक हंसलिया 12 बटा में 99। आप इसको काट के छोटा कर सकते हैं, 14 9 1 26 से 11 9 99, 14/11 ये आपका P/Q के रूप में व्यक्त हो चुका, बन गया सवाल। ये आपका शॉर्ट तरीका हो गया, ये आपका लॉन्ग तरीका हो गया। तो क्वेश्चन पहला समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 11 नंबर के ही क्वेश्चन नंबर 2 को हल करके दिखाते हैं, ठीक है, कि 0.3333 एक बार नहीं अनगिनत बार है, तो इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ये बच्चा ये 3 एक बार नहीं अनेक बार, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं, इसका मतलब कि 3 एक बार नहीं अनेक बार है बच्चा, ठीक है। अब समझिए तो इसको कैसे हल करते थे, मानते थे तो माना कि अभी पीछे तुरंत बताएं, माना कि x बराबर, इसको मानिए 0.3 के ऊपर बार, इसको बच्चा जी समीकरण पहला मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, x बराबर मान लिए। अब यहाँ पे देखिए कितना अंक के बाद दशमलव है, तो सर जी 1 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें 10 से गुना करेंगे, एक तरफ की दोनों तरफ, तो सर दोनों तरफ लिखेंगे कि दोनों तरफ है ना 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो LHS में भी करेंगे RHS में भी करेंगे। तो 10 से x में गुना कीजिएगा तो 10x हो जाएगा, और 10 से इसमें गुना कर लीजिए, 10 गुने 0.3, तो 10 से गुना कीजिएगा तो 1 अंक किधर घसकेगा, दायां तरफ घसकेगा दशमलव, तो कितना हो जाएगा 10x बराबर
3.3 के ऊपर बार, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। जैसे 10 से गुना कीजिएगा ना बच्चा तो 10 इधर खसक जाएगा, और यहां पे रेकरिंग का मतलब एक बार नहीं अनेक बार है, तो इसको हम एक बार और लिख दिए, कोई दिक्कत, क्योंकि यहां पे भी एक अंक के बाद रेकरिंग है, यहां भी एक अंक के बाद, तो मैंने बराबर कर दिया। अच्छा, अब 10 से गुना करके देख लीजिए, जिसको डाउट हो रहा है ना वो 10 से गुना कर ले, आपके यही मिलने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, तो समीकरण 2 में से घटाएंगे, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, तो 2 में से घटाइए, LHS LHS के साथ है, RHS RHS के साथ है, तो LHS कितना था 10x माइनस यहाँ पे 1x, यहाँ पे कितना है 3.3 माइनस यहाँ पे 0.3, तो 10x में से 1x घटेगा तो 9x हो जाएगा। 3.3 के ऊपर रेकरिंग माइनस इसको घटाइएगा तो केवल 3 मिलेगा, घटा के देख लीजिए आपको घटाव आता होगा। अब x बराबर 3, 9 गुना में तो आ गया भाग में, 3 से 9 कटेगा, 3 बार में ऊपर 1 छिपेगा, इसलिए x का मान 1/3 यही आना गया p/q के रूप में व्यक्त हो गया। ये आपका लॉन्ग प्रोसेस हो गया। ठीक है, आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, आंसर। ठीक है, आज समझिए आंसर हो गया। अब इसको शॉर्ट विधि कैसे बनाएंगे, तो 0.333 के ऊपर अनंत है 3, मानो इसको p/q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे बच्चा बताओ, तो 0.3 के ऊपर बार लगा देंगे, जैसे मैंने लॉन्ग प्रोसेस किया। आइए समझते हैं। अब क्या करेंगे, तो 0 लिखना है, दशमलव के जगह पर क्या बोले थे कि प्लस का चिन्ह देना होता है, 3 है तो 3 कितना पर रेकरिंग है, 1 अंक पर है तो 1 और 9 दे दीजिए। देखिए बच्चा, अब 0 में 3/9 जोड़िएगा तो 3/9 मिलने वाला है, और 3 से 9 कटेगा, 3 बार में ऊपर 1 छिपा है, 1/3 आया कि नहीं p/q। तेल शॉर्ट ट्रिक हो गया, ये क्या हो गया ट्रिक हो गया, ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया। तो जो विधि आपको मर्जी, लेकिन आपको फिलहाल परीक्षा में ऐसे करके बनाना होगा। ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए रामबाण हो गया ना बच्चा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ही हम लोग 3 नंबर सवाल देखते हैं ना, तो 0.6 तो आसान है, बना लीजिएगा। चौथा बना देते हैं 0.2353535 अनंत तक है। आइए समझते हैं, यही सवाल है। देखिए बच्चा, इसको हम कैसे पहले लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 0.235 और 3-5 के ऊपर बार लगा देंगे, यस सर, ताकि 3-5 रिपीट करने लगा अनंत बार, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको मानेंगे चला, कैसे, तो माना कि x बराबर 0.235 के ऊपर बार है, इसको हम लोग मानेंगे समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा ऐसे करते थे। अब यहां देखिए बच्चा, समझिए, यहां पे देखिए बार वाला जो है ना, ये बार वाला यहां पे कै गो अंक है, 2 गो, और ये तो बिना बार वाला हो गया। तो ऐसा कीजिए कि बार वाला एक तरफ कर लीजिए और बिना बार वाला एक तरफ कर लीजिए। तो यहां देखिए ये 2 है, ई पट्टी दशमलव की इधर, तो इसको ई पट्टी लाने के लिए, ये 2 को इधर लाने के लिए हमको 10 से गुना करना होगा, क्योंकि एक अंक के बाद है ये 2। तो एक देख यहां लिखेंगे कि 10 से गुना करने पर दोनों तरफ 10 से एक तरफ नहीं करना है, दोनों तरफ, तब बराबर होगा गुना करने पर दोनों तरफ। तो 10 से गुना कीजिएगा दोनों तरफ तो 10x हो जाएगा। अब एकरा में 10 से गुना कीजिएगा तो दशमलव एक अंक घसकेगा, यानी 2.35 के ऊपर बार, इतना होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों ऐसा किया, क्योंकि दशमलव का हमको 2 को ही पट्टी करना था, क्योंकि बार वाला एक तरफ और बिना बार वाला को मैंने एक तरफ कर दिया, इसलिए मैंने ऐसा किया था भाई साहब। उम्मीद करते हैं कि यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, चला, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव किधर 2 हो गया, दशमलव किधर 3-5 हो गया। अब सुनिए चलवा, अब क्या करेंगे, तो अब समझिए कितना अंक पर बार है, तो 2 अंक पर बार है बाबू, कितना 2 अंक पर। तो अब हमको 100 से गुना करना होगा कि 10 से, तो सर 100 से गुना करना होगा, क्योंकि 2 अंक पर है तो 100 से गुना करना होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे, फिर ये वाला तो दोनों तरफ 10 से किए थे कि बिना बार वाला इधर करना था, इसलिए लिखेंगे कि दोनों तरफ 100 से गुना करने पर कीजिए दोनों तरफ। तो इसमें भी कीजिएगा 100 से, इसमें भी कीजिएगा, तो 100 से 10 में कीजिएगा तो हो जाएगा 1000x
होगा ना, एकड़ों में गुना कीजिए, एकड़ा में 100 से गुना कीजिएगा तो 2 अंक इधर घसकेगा, यानी कि 235.35 के ऊपर रेकरिंग हो जाएगा। आप 100 से गुना कर लीजिए तो 2 अंक दशमलव इधर घसकेगा, और 3 5 एक बार नहीं अनंत बार है, तो हम यहाँ पे एक के बार लिखे हैं। काहे ला ऐसा किए सर कि देखिए दशमलव के बाद भी 3 5 केवल लिए हैं, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 3 5 लेंगे ताकि घटाने में आसान होगा। अब इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। तो बोलिए समीकरण 3 में से अगर समीकरण 2 को घटा दे तो मेरा काम हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में से एक को नहीं घटाएंगे, वो तो माने थे ना केवल x बराबर, तो समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, तो घटाइए LHS को LHS के साथ घटाइए, तो 1000x में से 10x घटेगा, RHS को RHS में से घटाइए तो 235.35 के ऊपर बार माइनस RHS को RHS के साथ घटाइए 2.35 के ऊपर बार, तो 1000x में से 10x घटेगा तो बचेगा 990x। 235 में से देखिए ये बार वाला घटाइएगा तो 0 बचेगा, और 235 में से 2 घटाइएगा तो 233 बचेगा, और x जोड़े 990 गुना में चला तो जाएगा भाग में होगा भाग में। अब इसको कटेगा चेला तो काट के छोटा कर सकते हैं, और नहीं होगा तो इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही P/Q के रूप में हो गया मेरा आंसर। सर ये तो लॉन्ग प्रोसेस हुआ, तने शॉर्टो बता दीजिए। चेला देख लो 0.235 के ऊपर बार था, इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे, इसको सर ट्रिक से P/Q के रूप में लिखिए। तो देखिए 0 दशमलव के जगह पर प्लस के चिन्ह देने के लिए मैंने बोला था। अब देखिए तो 235 बटा, अब बताइए कितना अंक पर रेकरिंग बार है, तो 2 अंक पर है, तो बटा में 2 को 9 लिखेंगे, जितना पर अंक पर बार उतना बटा में 9 कर देना है। केकरा पर बार नहीं है तो 2 पर बार नहीं है, तो जिसके पर बार नहीं रहेगा उसके बदला में नीचे 0 देना है, जिस अंक पर बार नहीं रहेगा उसके बदला में 1 0, एक अंक पर नहीं तो 1 0, 2 अंक पर नहीं रहता तो 2 0 दे देते हैं। अब जिस पे रेकरिंग नहीं था उसके बदला में 0, और जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसी को ऊपर घटा देना है। अब मेरा काम हो गया, तो 0 प्लस 235 में से 2 घटेगा तो 233 हो जाएगा, और बटा में 990। फिर से समझा देते हैं, 2 अंक पर रेकरिंग था तो नीचे 2 को 9 दिए, 2 पर रेकरिंग नहीं था तो उसके बदला में 1 0 डाल दिए, और जिसको को पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको ऊपर में घटा भी देना है। अब इसको 0 जोड़िएगा तो हो जाएगा 233/990। काटेगा तो काट के छोटा कर सकते हैं ना छोड़ सकते हैं, P/Q के रूप में हो गया। यही मेरा आंसर। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। तो आप बाकी के और सब सवाल कर लीजिएगा, पांचवा कर लीजिएगा ना, कोई दिक्कत ना, आप ट्रिक से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 12 को लगाया जाए। चला ठीक है, नंबर 12 बोलता है कि निम्नांकित को P/Q के रूप में लिखें जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। अभी ये सब जो मैंने 3 को इस पे जो सवाल लिया हूं, टोटल इसमें आपके 8 सवाल हैं। अभी मैं 3 सवाल बताता हूं, फिर आप सवाल को हल करूंगा। तो P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए अगर आप इसको x बराबर मान के तो भी बना सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 बना, लेकिन इसको हम लोग ट्रिकली बना लेते हैं, कोई दिक्कत। P/Q में तो व्यक्त करना है, तो आइए चला इसको हम लोग व्यक्त करना P/Q के रूप में हल करते हैं। तो पहला सवाल को हल कीजिए। 2 अंक के बाद दशमलव है चेला तो 25/100 हो जाएगा, 1 पर 2 0। क्यों सर? क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव था तो 1 पर नीचे 2 0 दे देंगे, तो 2 दशमलव हटेगा, बटा में 100 हो जाएगा। इसी को काट लीजिए तो 25 चौके 100 ऊपर 1 छिपेगा, 1/4 आपका राइट आंसर हुआ है ना। दशमलव जो हटा तो नीचे बटा में 100 हो गया, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव था इसलिए। और 25 के आगे 0 रहेगा तो उसका कोई, मान लीजिए आप 0 लगा दीजिएगा तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा यहाँ 25 के आगे 0 को। अच्छा दूसरा सवाल देखिए, यहां से अगर दशमलव भी 2 अंक के बाद है तो 54 हो जाएगा, और बटा में 100 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद है दशमलव तो नीचे 1 पर 2 0। इसको काट के छोटा कर लीजिए ना बाबू, क्या दिक्कत है। 27 दूनी 54, 50 दूनी 100 कटेगा ना, अब कटेगा नहीं सर, तो 27/50 आपका राइट आंसर हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं, P/Q के रूप में हो गया।
तीसरा सवाल कहा था कि 6.46। अभी बिंदु के मतलब क्या है ऊपर, ये रेकरिंग का ही सिंबल है, तरीका लिखने का अलग है। ये भी कह रहा कि 4 और 6 रिपीट कर रहा है बार बार, तो मैंने आपको बताया था ना, इसी को आप यहाँ में ऐसे भी लिख सकते हैं चला 6.46 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं। इसका भी मीनिंग यही है, इसका भी मतलब यही है कि 4 6 रिपीट कर रहा है। तो सुनिए कैसे करना है, तो 6 लिखिए, और मैंने आपको बताया था कि दशमलव के जगह पर प्लस का चिन्ह देते थे। 4 6 लिख लीजिए, 2 अंक पर बार है तो नीचे 2 को 9 हो जाएगा। अब इसी को चलवा हल कर लीजिए, जो आपका आएगा आंसर। बहुत से बच्चा कैसे जोड़ते हैं, तो 46 में 6 जोड़ के या बट्टा में 99, गलत बात, इसके नीचे 1 छिपा हुआ, ऐसे ना करेंगे भाई। तो 1 और 99 के एलसीएम 99, 1 से 99 भागा देंगे 99, और 99 से 6 में गुना कीजिए, 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 9 54 और 5 जोड़िएगा तो 59 प्लस 99 से 99 एक बार में कटेगा, 1 से 46 में कीजिएगा 46, तो 6 4 10 के 0, 9 4 13 1 14 की 4, 5 और 1 6, 640/99 आपका आंसर हो चुका ये। और चौथा सवाल क्या है चेला, चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल कहता है इसका कि 0.03 के ऊपर बिंदु यानी रेकरिंग लगा हुआ है ना, तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं वैसे जैसे मैंने बताया। देखिए 0 के जगह पर प्लस के चिन्ह देना है ना, 0.3 लिख लीजिए। अच्छा 1 अंक पर बार था, रेकरिंग था, तो 1 और 9 लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा, जिस 0 पर रेकरिंग नहीं है, तो इसके बदला में नीचे 0 देते हैं और 0 को ही घटा देंगे। देखिए जिस पर रेकरिंग रहेगा उसके बदला में 9 लिख दिए, 1 पर रेकरिंग था 1 9, 0 पर रेकरिंग नहीं था तो 0 के बदला में हम कोई भी जो जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदला में 0 देना है नीचे नीचे, और उसी को फिर ऊपर घटा देना, तो 0 को घटा भी देंगे ना। तो देखिए 0 प्लस यानी 3 में से 0 घटेगा तो 3, और बटा में 90 है तो बटा में 90, 0 में जोड़िएगा 3/90 तो 3/90 होगा, काट लीजिए चेला, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 3 से 90 कटेगा, 30 90 ऊपर 1, 1/30 P/Q के रूप में कन्वर्ट हो गया। 30 से आप 1 में भाग दीजिए, फिर आपको यही मिलेगा। तो चौथा सवाल भी हो गया। पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल क्या कहता है कि 4.67 के ऊपर बार है, 3 है, 2 है, और यहां पे भी बार है 2 पर। इसका कितना हल होगा, देखिए बच्चे समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको भी ट्रिक से ही बना लेते हैं। अब इसका मतलब कि 7 से लेकर के 2 के बीच में सब रिपीट कर रहा है, 7 भी रिपीट कर रहा है, 3 भी रिपीट कर रहा है, 2 भी रिपीट कर रहा है। तो ट्रिक से बनाइए, बहुत आसान तरीका से। देखिए कैसे तैसे 4 के जगह पर प्लस, यहां पे लिखिए 6 7 3 2 लिख लिए। देखिए यहां से लेकर के यहां तक ही रिपीट कर रहा है, मानो 7 भी रिपीट कर रहा है, 3 भी रिपीट कर रहा है, 2 भी रिपीट, तो 3 को पर बार हो गया ना, तो नीचे 3 को 9 लिख लीजिए। इस सब पर यहां से लेकर यहां तक ऐसे कर रहा है, ऐसे बात हो रहा है यहां पे, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा 3 को पर बार था तो 3 को 9, 6 पर बार नहीं है तो इसके बदला में 0 देंगे, और 6 को ही ऊपर में घटाना है ऐसे करके। अब इसको हल कीजिए, 4 प्लस 6732 में से 6 घटाइएगा तो 6732 में से 6 घटेगा तो 700, आपको कितना बचेगा, 26 4 30, 26 बचेगा, और बटा में 900, 9990 बचेगा। इसका नीचे 1 हो जाएगा। आप इसको भिन्न का जोड़ कर लीजिए, तो लीजिएगा एलसीएम, तो 9990, 4 से गुना करना होगा, तो 4 से 0 में गुना कीजिएगा 0, 4 9 36 की 6, 4 9 36, 36 और 3 39 है ना, हासिल 3, और 4 9 36 और 3 39 प्लस इसमें भाग दीजिएगा 1 से गुना कीजिएगा 6726 है ना चला, कोई दिक्कत नहीं। इसको जोड़िएगा तो जानते हैं कितना मिलेगा आपको, 46,600 जोड़ लीजिए, 46,686 मिलेगा। आप जोड़ के देख लीजिए, और बट्टा में 990, ये आपका P/Q के रूप में हो गया। और ना कटता है तो काट के छोटा भी कर सकते हैं, आपका ये बन गया, ठीक है, काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो ये 5 सवाल हमको तो उम्मीद लगता है चला कि इसमें जितना भी सवाल है आप आसानी से कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 के भी छोड़ देते हैं, आप आसानी से कर लीजिएगा ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 कहता है कि देखिए 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी का सवाल है ना, मतलब 2
दो परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्या रखने पर आधारित प्रश्न ना। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना क्वेश्चन नंबर 13 कहता है। तो इसको हल करने से पहले थोड़ा सा हम आपको कॉन्सेप्ट लिखे हैं, समझिएगा। अगर दो संख्या के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या कहे या 10 परिमेय संख्या कहे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। देखिए, दो गो संख्या रहेगा तो एगो के ए के जगह बी के जगह पर कोई दो संख्या, जैसे ए के जगह पर 1, बी के जगह पर 2, तो दो परिमेय हो गया। अभी दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या या 10 परिमेय संख्या, तो मान लीजिए कि इधर वाला बी बड़ा है, ए छोटा है। जैसे 1 और 2 में 2 बड़ा है, 1 छोटा है। तो इसका ट्रिक क्या लगाना है, आइए समझिए। एन कौन होगा बच्चा, तो एन होगा कि जितना निकालना है उतना उसकी संख्या हो जाएगा। एन जितना निकालना, जैसे अभी बोला ना कि 5 परिमेय संख्या बताइए, तो एन बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 5। अगर कहता कि 10 परिमेय संख्या निकाले तो एन के जगह पर हो जाएगा 10। तो इसका सूत्र क्या होता है, कॉन्सेप्ट सुनिए। ए गुना एन प्लस 1 बट्टा में भी n+1 डॉटेड, फिर b गुना n+1 बट्टा में n+1। कब, जब हर समान रहेगा तब। अब इसको थ्योरी हो गया। आप सवाल कीजिए। सवाल बोला है ना कि 1 और 2 के बीच, किसके किसके बीच, 1 और 2 के बीच, तो यहां a के काम करेगा 1, b के काम करेगा 2, ऐसे करके। तो देखिए यहां पे b बड़ा था तो यहां पे भी 2 बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 2 में 2 बड़ा हो गया। अच्छा, 1 का भी नीचे 1 छिपल है, 2 का भी नीचे 1 छिपल है, तो दोनों के हर समान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे तो समझ लीजिए। यहां n के वैल्यू कितना होगा सर, 5, क्योंकि 5 परिमेय संख्या पूछा है तो n का वैल्यू 5। अगर 10 परिमेय संख्या कहता तो n की वैल्यू 10। ठीक है, अब ट्रिकवा लिखिए, ई वाला लिखिए। क्या होता है ट्रिक, a गुना n+1 बटा में n+1 डॉटेड b गुना, ये ट्रिक है, n+1 है ना, n+1। अब रख लीजिए, a का मान 1, b का मान 2, n का मान 5 रखिए। अब कहा जाएगा 5 परिमेय संख्या, a के जगह पर 1 रखेंगे ना, a का वैल्यू 1 है, तो 1 गुना n के जगह 5+1 बटा में n के जगह 5+1 है ना, फिर b के जगह पे 2 रखेंगे गुना n के जगह 5+1 बटा में भी 5+1। अब देखिए, तो 1 गुना 5 में 1 जोड़िएगा तो 5 और 1 6, और ब्रैकेट में से बाहर निकलेगा तो 5 और 1 6, 6 से गुना कर देंगे नीचे हम ऊपर, फिर 5 और 1 6, ऐसे, फिर 2 गुना 5 और 1 6, और नीचे भी 5 1 6, तो 6 से 1 में गुना कीजिएगा तो 6/6 है ना, यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12/6। ये चला 6/6, यानी 6 से 6 में भाग देंगे तो फिर आपको 1 ही मिलने वाला है, और यहाँ 12 में भी 6 से भाग देंगे तो आपको 2 ही मिलने वाला है। लेकिन 6/6 हर समान हो न गया। जब हर समान हो गया, क्योंकि यहाँ 1 का भी नीचे यहाँ 1 छिपा था, 2 का भी नीचे 1 था, हर समान था, तो हम लोग कोई ट्रिक की वाला अपना दिए। अब देखिए, हर दोनों का समान हो गया। अब समझिए, तो 6/6 और 12/6 के बीच में 5 परिमेय संख्या कौन कौन होगा, तो 6/6 के बाद आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा 6/6 के आगे बढ़िएगा तो 7/6, फिर 8/6, फिर 9/6, 10/6 और 11/6। ये आपको 5 गो परिमेय संख्या मिल गया। यह आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चा, किताब में आंसर मिल भी सकता है, न भी मिल सकता है ना। आप 8/6 को काट के छोटा कर सकते हैं, 9/6 को भी काट के छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप छोटा काट के कर सकते हैं, लेकिन 7 में भाग दीजिएगा 6 से, या 8 में 6 से, 9 में 6 से, 10 में 6 से, 11 में 6 से, तो 1 से बड़ा में आएगा मान और 2 से छोटा होगा। 1 और 2 के बीच में भाग दीजिएगा नहीं सबको, तो 1 और 2 के बीच में वैल्यू आने वाला, आप भाग दे के चेक कर लीजिएगा। यही मेरा 5 परिमेय संख्या हो गया। 6/6 के बाद बढ़िएगा तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, तो इन दोनों के बीच में 5 गो ना, तो 5 गो तो निकल गया भाई। अब क्वेश्चन नंबर 13 समझ गए होंगे। कब, जब हर समान रहेगा तब। जब हर समान नहीं रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, उसको भी एगो ट्रिक होता है, मैं बताऊंगा हर समान करने के लिए। तो समझ गए। क्या कहता चला कि 3/5
और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी आपका एनसीईआरटी का सवाल है। देखिए यही ना क्वेश्चन नंबर 14, तो 3/5 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखना। कॉन्सेप्ट मैंने पीछे दिया था कि जब हर समान हो तो हर तो दोनों का समान है, यहाँ पे भी 5 यहाँ पे भी 5। अच्छा 3/5 में और 4/5 में बड़ा कौन होगा, तो 4/5 बड़ा होगा चेला, तो ये काम करेगा ए का काम और ये करेगा बी का काम का, कि ए से बी बड़ा होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कैसे जान गया सर, तो 5 से 3 में भाग दीजिएगा ना तो आपको आएगा बच्चा 5 छक 30 0.6, और 5 से 4 में भाग दीजिएगा तो 0.8, तो 0.6 0.8 में कौन बड़ा, तो 0.8 बड़ा। उसी प्रकार समझ गए। तो बच्चा अभी ट्रिक जो था मैंने दिया हूं कि जब हर समान रहेगा तो लगा सकते हैं, तो बोलिए और क्या को निकालना है, 5 को, तो एन का वैल्यू 5 हो जाएगा। ए का मान कितना, ए का मान 3/5, तो ए की जगह लिखेंगे चेला 3/5 गुना एन के जगह पर कितना 5 + 1, तो 5 + 1 लिख लेंगे। पूरा के कौची बट्टा, नीचे भी n + 1, तो 5 + 1 कर लेंगे डॉटेड। बी के जगह पर 4/5 लिखेंगे, तो 4/5 गुना है ना 4/5, एन के जगह पर 5 + 1 पूरा के बट्टा, एन के जगह पर 5 + 1 लिख लेंगे। अब इसको हल कीजिए, तो 3/5 गुना 5 में 1 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, पूरा के बट्टा और नीचे 5 और 1 6 हो जाएगा। आगे बढ़िए 4/5 गुना 5 में 1 जोड़ेंगे 6 बट्टा 5 और 1 6। अब गुना कीजिए, तो 6 से 3 में गुना कीजिएगा चेला, तो 36 18/5 अब पूरा के बट्टा में 6 होगा, पूरा के बट्टा में 6 होगा बबुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाँ अब इसको क्या करेंगे, तो 6 का नीचे 1 छिपा हुआ रहेगा, इसको पलट देंगे फिर हम लोग आगे चल के, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसको 6 चौके 24/5 और पूरा के बट्टा में 6 का भी नीचे होगा, तो भाग से गुना में पलटेगा ना चेला, तो पलटिए भाग से गुना में। तो देखिए 18/5 पलटिएगा तो एक जगह ऊपर 6 आएगा, नीचे करके पलट दिए, पलटता नीचे वाला डॉटेड, मतलब अंश हर में भाग से गुना में कर दिए, इसको भी पलटिए तो 24/5 है ना गुना भाग से गुना में, तो एक जगह ऊपरे 6 आएगा नीचे। तो 18 से 1 में कीजिएगा तो 18 कम 18 6 × 30, और यहाँ देखिए 24 से कम 24 और नीचे 6 × 30। ये चला 18/30 और 24/30 के बीच में 5 गो ना लिखा जाएगा, लिख दीजिए महाराज, है ना। 18/30 के बाद 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, 22/30, 23/30, तब 5 को मिला कि ना मिला चेला, 19/30, 20/, काट का भी सब छोटा कर सकते हैं, 0 से 0 कटेगा, यहाँ पे भी कटेगा, काट के छोटा कर लीजिएगा आप अपने से। 19/30 1 2 3 4 5 गो, यानी दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या मिल गया, है ना, कोई दिक्कत। तो ऐसे कर लेना है। यहाँ पे तो समझ रहे होंगे गुना भागा कैसे किए, भाग से पलट दिए गुना में, मेन बट्टा ही था एक जगह ऊपर 6 का नीचे, भिन्न के भाग तो सीखे होंगे, वहां पे पलट दिए, हर समान था कर दिए, 14 नंबर बन गया। क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। कितना कितना है चेला, तो 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या। ये सुनिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब एक परिमेय संख्या निकालना है ना तब ट्रिक मत लगाइए, डायरेक्ट दोनों के जोड़ के 2 से भाग दीजिए। कब, जब एक परिमेय संख्या निकालना हो तब। जब एक परिमेय संख्या निकालना हो ना चेला, एक ही को निकालिए ना हो, तो एक परिमेय संख्या निकालने के ट्रिक होता है a + b/2, मतलब a के जगह पर 4/5, b के जगह पर 7/13, तो दोनों के जोड़ के और 2 से भाग दीजिए, एक परिमेय संख्या निकल जाएगा। तो इसको क्या करेंगे चेला, a का मान हो जाएगा 4/5, b का मान हो जाएगा 7/13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों के जोड़ 2 से भाग दीजिए, लिखेंगे कि एक परिमेय संख्या निकालना, कितना, एक परिमेय
संख्या बराबर, तो दोनों के जोड़िए, तो यानी कि a प्लस बी बटे 2, तो a का मान 4/5 प्लस b का मान 7/13, दोनों के जोड़ के 2 से भागा। चलिए चलिए, तो 5 और 13 का कुछ लेना होगा एलसीएम, पहले 5 और 13 का एलसीएम लीजिए, तो 5 13 का एलसीएम हो जाएगा 13×5 = 65, 5 से 65 में भाग दीजिएगा तो 13 बार में कटेगा, 13 से 4 में गुना कीजिए, 13 चौके 52 प्लस 13×5 = 65, 5 बार में लगेगा, 5 से 7 में गुना, 5 7 35, पूरा के बटा में 2 रहेगा, तो 35 और 52 जोड़िए, 5 और 2 7, 5 3 8, 5 3 8, 87/65, पूरा के बट्टा में 2 और 2 के नीचे 1 छिपा है, तो भाग से दे देंगे गुना, तो गुना कर लीजिए 87/65, पलटिए इसको, भाग से गुना में जाएगा तो 1 जाएगा ऊपर 2 नीचे, तो 87 × 87 65 दूनी 130, ये आपका एक परिमेय संख्या निकल चुका। यानी कि आप 130 से 87 में भाग दीजिएगा तो इन दोनों के बीच में ही वैल्यू होगा, यानी 4/5 से बड़ा होगा और 7/13 से छोटा आएगा। आप इन दोनों को भी दशमलव में कर लीजिएगा भाग देके, और इसको भी भाग देके दशमलव में ले जाइएगा, तो इन दोनों के बीच में वैल्यू आएगा, आप जांच कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं चला कि कोई दिक्कत होने की बात नहीं है, ठीक है ना। आसानी से पहले क्या कीजिए कि इन दोनों को भिन्न का जोड़ कर लीजिए और दूसरे लास्ट में भाग दे दीजिएगा, आप वैसे भी कर सकते हैं, आपको मर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर मैं अगले वीडियो में 5 सवाल करवा दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे 11 में बताने पड़ेगा तो टाइम ज़्यादा लग गया। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 होने मैं अगले वीडियो में मिलता हूं आप लोग से, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आपको सीरीज बाय सीरीज चलते रहेगा इसी तरीका से सब चीज़ का, 5 से लेकर के 10th क्लास का वीडियो मैथ मैं पूरा अच्छे से अपलोड कर दूंगा धीरे धीरे, बकाने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके, बाय बाय, जय हिंद।